अस्सलामुअलैकुम। आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास फिगर है, इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये है 12 इंच इसका बेस, यहाँ से यहाँ तक ये 10 इंच और ये है 8 इंच, इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक ये 8 इंच। तो इस तरह फिगर है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और इस फिगर के सेंट्रॉइड पर। डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ द फिगर एंड शोन एक्सिस। इसका हमने सेंट्रॉइड भी कैलकुलेट करना है, एक्स नॉट एंड वाई नॉट, उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और ये वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है, तो इस फिगर को हमने सिंपल फिगर्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास फिगर्स है, तो इसको सिंपल फिगर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे और एक ऐसा ड्रा करेंगे। ये हमारे पास है रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का ये है 8, ये भी 8 हो जाएगा। इस तरह ये ट्रायंगल है, टोटल 12 है, तो 12 ये 4 बन जाएगा। तो एक इसको हम नाम देंगे नंबर 1, ये है रेक्टेंगल, ये है ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल 2, और ये है सेमी सर्कल, ये होगा सेमी सर्कल। इसका डाया है 8 इंच और सर्कल रेडियस है 4 इंच। अब इसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का A1, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 80 स्क्वायर इंच। इसके बाद ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2, बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2, 20 स्क्वायर इंच। इसके बाद सेमी सर्कल है, तो सर्कल है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8, और ये है सेमी सर्कल, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 बन जाएगा। और सर्कल का है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो इससे बन जाएगा 25.14 स्क्वायर इंच। इसके बाद हमने ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है, एक्स बी एक्स एक्सिस और वाई रेफरेंस एक्सिस है, तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं इसके रेक्टेंगल के सेंटर से इस रेफरेंस तक, और इस ट्रायंगल के सेंटर से इस रेफरेंस तक, तरह सेमी सर्कल के सेंटर से इस रेफरेंस तक। हमारे पास है x1, ये होगा x1 का है इस रेक्टेंगल के सेंटर से लेकर इस y तक होगा डिस्टेंस x1, तो x1 8 डिवाइड बाई 2 होगा 4 इंच। इसके बाद है ये यहाँ से होगा, ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल के सेंटर से लेकर इस परपेंडिकुलर तक होगा h डिवाइड बाई b डिवाइड बाई 3 एंड प्लस दिस डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा x2, और x2 का 4 इसका बेस है, तो 4 डिवाइड बाई 3 यहाँ तक डिस्टेंस एंड प्लस 8, तो 9.34 इंच। हमने पिछले लेक्चर में की हुई है सेंट्रॉइड किस तरह कैलकुलेट करना है राइट ट्रायंगल के, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये वाला, तो ये r के बराबर है d डिवाइड बाई 2, ये x3 होगा r, ठीक है, d डिवाइड बाई d हमारे पास है 8 इंच एंड r होगा 4 इंच। अब इसके बाद इस बार कैलकुलेट करना है, तो इस बार के लिए फार्मूला है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइड बाई टोटल एरिया a1 a2 एंड a3। इसमें वैल्यूज पुट करें, ये है 80, तरह ये 4, ये होगा 20, 9.34, 25.14 मल्टीप्लाई बाई x3 हमारे पास है 4 है एंड टोटल एरिया ये कैलकुलेट करना है, इसे बन जाएगा 4.86 इंच। यहाँ से इस फिगर का सेंटर है 4.86 इंच। अब इसके बाद हमने y1 y2 इस तरह हमने y बार कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है y1, ये ट्रायंगल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया x1 और ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा y2, y ये होगा x1 एंड ये होगा y1, तो y1 होगा 10 डिवाइड बाई 2, ये टोटल हाइट है 10, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 इंच। अब इसके बाद ये y2 होगा, तो y2 होगा h डिवाइड बाई 3, तो h हमारे पास है 10, तो 10 डिवाइड बाई 3 3.34। इसके बाद ये
तो इसके लिए फार्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 4r डिवाइड बाई 3 पाई एन प्लस दिस डिस्टेंस। तो ये हमारे पास होगा टोटल इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक होगा y3 और y3 कैलकुलेट करना है। 4r ये होगा यहाँ से सेंटर से इस डायमीटर तक 4r डिवाइड बाई 3 पाई, 4r डिवाइड बाई 3 पाई प्लस 10। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, ये बन जाएगा 11.70 इंच। वाई बार वही फार्मूला है A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाई टोटल एरिया। इसमें वैल्यूज पुट करें और इससे बन जाएगा 6 इंच। तो यहाँ से है 6 इंच, इसमें शो करें। फॉर एग्जांपल सेंटर है तो यहाँ से होगा 4.86 एक्स बार एंड ये होगा y0। ये सेंट्रॉइड है, ये y0 है, सिमेट्रिकल एक्सिस है, ठीक है, सिमेट्रिकली सेंट्रॉइडल एक्सिस है, ठीक है। तो y0 इस तरह होगा x0 यहाँ से 6 इंच। हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है x0 और y0, ठीक है। तो हमने पहले A1 y1 और y1 y2 इस तरह कैलकुलेट किए, तो हम x0 पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी, ये यहाँ से लेकर इस रेक्टेंगल के सेंटर से लेकर x0 तक डिस्टेंस होगा, ये हमारे पास होगा A1। ये y1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है रेक्टेंगल तक, ये y1 है, और फिर सेंटर से इस x0 एक्सिस तक होगा K1। तो K1 कैलकुलेट करना है, K1 होगा y बार माइनस y2 y1, ये है y बार और ये है y1। अगर हम y बार से y1 को माइनस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा K1 डिस्टेंस। तो y बार है 6 एंड y1 है 5, तो ये बन जाएगा K1 1 इंच। अब इसके बाद K2 इस ट्राइंगल के सेंटर से लेकर x0 तक डिस्टेंस होगा K2। तो K2 भी होगा y बार माइनस y2, ये टोटल y बार है, अगर ये हम माइनस करें तो ये होगा K2। तो 6 माइनस 3.34 तो बन जाएगा 2.66 इंच, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये करना है K3, तो K3 बन जाएगा, अब ये हमारे पास है y3, तो ये बन जाएगा K3 y3 माइनस y बार। अब यहाँ y बार ज़्यादा है और y3 ज़्यादा है और y बार कम है, तो y3 माइनस y बार, y3 ये है y3 माइनस y बार, तो 11.71 माइनस 6, तो 5.70 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5.70। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफर करना है यहाँ इस एक्सिस पर x0 पर, तो फर्स्ट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल के ट्रांसफर करने, फिर हमने ट्राइंगल के, और उसके बाद हमने सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बराबर है कि किसी भी फिगर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस प्लस उस फिगर की एरिया और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फर्स्ट ये हमारे पास है फिगर 1, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x0, तो ये होगा BH³ डिवाइड बाई 12। ये रेक्टेंगल है तो ये बन जाएगा BH³ डिवाइड बाई 12 प्लस दिस फिगर का एरिया और A1, ठीक है। अब इसके बाद ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x0, तो ये बन जाएगा BH³ डिवाइड बाई 36, तो इसका एरिया और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा K2। इसके बाद ये है, तो ये होगा ये होगा 0.11 R4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x0 होगा। इसका फार्मूला है 0.11 R4, इस फिगर का एरिया और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो K3। इसमें वैल्यूज पुट करें, इसका BH³ है तो B 8 है और H है 10,
तो 8 डिवाइड बाई 12 और A1 है 80 और K1 है 1। इस तरह ये BH3 इसका B है 4 और H है 10, ये टोटल 10 है और डिवाइड बाई 36 प्लस दिस फिगर का एरिया वो है 20 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2.66। तो इसके बाद सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x0 0.11 R4 है और इस फिगर का एरिया 25.14 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस K3। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफर हो जाएगा फिगर 1 का ट्रांसफर हो जाएगा x0 पर, फिगर 2 का भी और फिगर 3 का भी। तो ये फिगर 1 का है, ये फिगर 2 और ये फिगर 3 का। इसको ऐड करना है तो ये बन जाएगा 1844.26 इंच की पावर है 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x0 है। टोटल फिगर्स की होल फिगर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x0 है। हमने ट्रांसफ़र किया तीनों फिगर से इस एक्सिस x0 पर। अब इसके बाद हमने y0 पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने। तो इसके लिए हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये है इसको हम r का नाम देंगे, ये है R1। इस फिगर के सेंटर से लेकर ये y0 तक होगा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, ये होगा R1 और ये बराबर होगा, ये टोटल x बार है तो x बार माइनस x1, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। x बार 4.86 माइनस 4 तो 0.86। अब इसके बाद R2, तो R2 ये डिस्टेंस है, ये इसके सेंटर से लेकर ये y0 तक। तो अब यह होगा इसके इसमें कि x2 ज़्यादा है और y बार x बार कम है, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x बार। x2 है 9.344 माइनस x बार 4.86, तो 4.48 इंच, यहाँ से क्या दर्ज होगा 4.48 इंच। अब इसके बाद ये होगा, ये भी R3, तो x बार माइनस x बार ज़्यादा है और x3 कम है, तो x बार ये भी बन जाएगा 0.86, दोनों सेम है, R3 एंड R1 सेम है। अब वही फार्मूला है, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, लेकिन अब इसमें होगा I/0(1), I/0(2) एंड y03 और K1, K2, K3 की जगह R1, R2, R3 होगा, एरिया सेम, ठीक है। अब ये होगा, पहले था BH3, ये होगा HB3। इस फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y0 रेक्टेंगल के, इस ट्राइंगल की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y0 और इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कल की अबाउट y0। तो इसका फार्मूला है HB3 डिवाइड बाई 12 अबाउट y0 और इसका फार्मूला है HB3 डिवाइड बाई 36 और इसका फार्मूला चेंज होगा 5d4 डिवाइड बाई 128, 128, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करने, तो ये होगा 10, 8 और इस तरह इसका एरिया R1, इसका ये साइज 10, ये h है और ये है 4 और इसका एरिया और R2। अब ये पाई है और D हमारे पास 8 है, डिवाइड बाई 128 और इसका फिगर का एरिया सेमी सर्कल का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफर हो जाएगा अबाउट y0। तो ये फिगर 1 का है, ट्रांसफ़र हुआ y0 तक और ये फिगर 2 का हुआ ट्रांसफ़र हुआ और ये फिगर 3 का है। तो टोटल है 1024.84 और पावर है 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y0 है, ठीक है। अब इसके बाद हमने x0 पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया और y0 पर भी। अब इसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कैलकुलेट करने। अब बहुत ईजी है, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप यूज़ करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ट्रांसफर कर सकते हो इस x0 से x पर और इस y0 से y पर। ये हमारे पास फार्मूला है, वही फार्मूला है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x0 I x0 प्लस अब होल फिगर का एरिया
हमने होल फिगर का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसफर करना है इस एक्सिस तक, ठीक है। तो होल फिगर का एरिया क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई बार है, हमने पहले कैलकुलेट की हुई है 6 इंच, ठीक है। ये एरिया है, टोटल एरिया, तो 125.14 स्क्वायर इंच। तो इस फार्मूले में आप पुट करें, हमारे पास एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट था 1844.26 प्लस होल फिगर का एरिया, टोटल एरिया, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बन जाएगा 6349.36 स्क्वायर इंच। या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स नॉट है, और ये होगा यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6.3 इस एक्सिस पर 6349.30 पावर है 4। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कैलकुलेट करें तो वही फार्मूला है, सिर्फ ये वाई नॉट है और एरिया है, और ये होगा एक्स बार, इसमें था वाई बार। अब यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ट्रांसफर करने इस वाई बार तक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स बार होगा, इसमें था वाई बार और इसमें होगा एक्स बार। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट है 1024.84 प्लस फिगर का एरिया एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा 3980.60 और पावर है 4। तो ये वाई बार पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसमें आप हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ भी कर सकते, अगर मैं यहाँ एक चीज़ ड्रा करूँ और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैं कैलकुलेट करूँ, तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इस जगह भी कर सकता हूँ। सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हर जगह आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।